पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता कि कल्चर और रिलीजन को अलग अलग रखना है। हमारे लोग जो हैं इनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग कौन है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे। सौ 12 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था? दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। देखो मेरी बात सुनो, आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है? आप उसको बोलो कि उस चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका है, ठीक है? अल्लाह खैर सला। हमारी बेस क्या है? जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे, उन्होंने भी आके हमें मारा था। हिंदुस्तानियों को पता क्या होगा, जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल। 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना, वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म ही महान धर्म है, ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। इसीलिए फॉरेनर्स जितने भी बाहर के हैं वो लोग सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही शिक्षा और मोक्ष और जीने का सही ज्ञान बताता है। दोस्तों, फॉरेन कंट्री के लोग ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं कि सनातन धर्म ही सत्य है, और वो भी कह रहे हैं कि वो उनके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। और दोस्तों, पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं कि तलवार की नोक पर इन्होंने शलवार पहनी है। और दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का बचपन से ही इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया है, इनका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया है कि हिंदुओं के लिए इनके मन में सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत भरी हुई है, और ये हमेशा हिंदुओं को मारने की, गजवाई हिंद करने की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो यही जानते हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदू ही थे, उनके दादा परदादा और जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। तलवार की नोक पर इन्होंने शलवार पहन लिए, ये यही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन कि उनका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सनातन धर्म, और सनातन धर्म का मतलब ये है कि धर्म का मतलब रूल कहना ये चाहते हो, और ऐसे रूल जो हमेशा वैलिड हो, बिल्कुल ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए। तो इसका ये मीन निकलता है। अच्छा। और दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हिंदू हो, अगर आप हिंदू मज़हब को अपनाना चाहते हो, पहली बात तो फोर्सनेस नहीं है कन्वर्जन के लिए आपके बहुत लिए। अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि आप खुशी से अगर आना चाहते हो तो आप हिंदू हो, अगर आप दिल से मान लेते हो, चाहे आप मंदिर में जाओ ना जाओ, चाहे आप किसी देवी या देवता को मानो ना मानो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप दिल से मान लेते हो कि आप हिंदू हो तो आप हिंदू हो। वो 900 मिलियन हिंदू जो हैं उनमें आप भी इंक्लूडेड हो, और वो उनके साथ आपको भी हिंदू धर्म यूनाइट करके रखेगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी, बहुत कमाल की लगी। अच्छा, एक चीज़ ये कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ख़ास चीज़, सबसे पूरी वीडियो का अगर एक मुद्दा मैं निकालूं तो ये निकलता है कि वो हिंदू सबको एक समझते हैं। हिंदू धर्म जो है वो एक तरह से रिलीजन नहीं कह सकते, वे ऑफ लाइफ है। वो कह रहा है कि आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिज़्म हो, आप कुछ भी हो, हाँ। लेकिन वो उनको बहुत ऊपर से, बहुत ऊंचाई से देख रहा है हर एक को, हाँ। और सबको वो इंसान समझ रहा है, हाँ। ठीक है। अगर वो किसी और वे से भी किसी भगवान की पूजा कर रहा है, हाँ। वो कोई रोक टोक नहीं है, तो उसको भी मान रहे हैं, वो उसको भी यही मान रहे हैं कि वो हिंदू हैं। अगर वो क्रिश्चियन भी है ना
वो तो इतनी बड़ी बात कर गए हैं, इतनी बड़ी बात कि कोई किसी भी मज़हब से क्यों ना हो और वो किसी भी खुदा को क्यों नहीं पूज रहे हो, तो वो एक तरह से हिंदू इसको मानता है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बात भी सही कही कि एक रिलीजन समझकर अगर हम इसको समझेंगे ना तो इसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं इतने सारे रिलीजन हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझें कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ठीक है, ये ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता, एक तरीका है और इसे लाजमी ही फॉलो करना है। बिल्कुल। और मुझे एक बात और भी अच्छी लगी, मैं यही सोचती थी इतने सारे मतलब देवी देवता, इतने सारे भगवान, इतने सारे मतलब मंदिर, इतने सारे कास्ट, इतने सारे मतलब अलग अलग मतलब भगवान होते थे, भगवानों की पूजा, कोई किसी को कोई किसी को कोई किसी को, तो ये एक तरीके से इतनी यूनिटी कैसे? उस पर भी इनके अंदर इख्तिलाफ नहीं है, इनकी कोई फिरकावारियत नहीं है, ये मिलकर रहते। अच्छा, एक भगवान इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? देखिए ना, वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। अच्छा, इंडिया हम को लेके देखिए, हम एक जैसे लोग हैं। इंडस सिविलाइजेशन हमारी बेस है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। अगर बात करें हमारे पंजाब की, चढ़दे और लांदे पंजाब की, तो हम फिर एक जैसे। ठीक है, फ़र्क क्या है रिलीजन का? रिलीजन की बात उस दिन आखिरी रिलीजन वाला जो हमारा 2 कौमी नज़रिया था ना, उस दिन सॉरी टू से बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, उस दिन इसे आखिरी स्टैंप लग गई थी जिस दिन बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था। ठीक है, कि पता का मसला नहीं था, 2 कौमी नज़रिया नहीं है, बाकी इश्यूज होते हैं, कल्चर इशू होते हैं, लिंग्विस्टिक के इश्यूज होते हैं, बाकी ढेर सारे इशू होते हैं। अगर सिर्फ मज़हब वजह होती, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सॉरी टू से ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। मिस यूज ऑफ रिलीजन इज नॉट बैड थिंग, रिलीजन इज अ गुड थिंग, बट मिस यूज ऑफ रिलीजन जो है वो किया गया है। हमें आवाम को शुरू से लेकर अभी तक जज्बाती बसाया। अब देखें, हर मंथ एक केस आ रहा है। पिछले दिनों वो आपने सुना होगा, कोहली नाम का बंदा था, हिंदू था, सिंध का, ये कल परसों की बात है। उसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को सिंध में बचाया, जिसे मजहबी इंतहा पसंदों ने मार दिया था कि इसने कोई ब्लास्फेमी की है। तो हिंदू ने बचाया। तो पता चलता है कि मजहब अपनी जगह, फिर मजहब ही तो हमें, हमारा दीन भी तो हमें अमन का दर्स देता है ना। हम एक जैसे लोग हैं, हमारे अबाउदाद एक है, हमारी इंडस सिविलाइजेशन है। ये हमें क्यों, ये हमें पाकिस्तान कहते हैं भाई, हम मैं सिर्फ लास्ट बात कर रहा हूँ, भाई को मौका देंगे। इंडस सिविलाइजेशन एक है तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम एक है, डीएनए भी एक है। वही ना, इंडस सिविलाइजेशन से जब एक हो गए, बुतों की पूजा करने से, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इवन सिंधी हैं। ठीक है, तो ये हम एक है। बात पता है कहाँ आती है? बात मैंने शुरू में बात कर दी थी, ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज मैंने यूज किया था। हमें हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है। क्या 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था? दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? उससे पहले तो नस्ल थी ना। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। उनके भी अगर बच्चों को बताएंगे तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। ढेर सारे फिलोसोफर और थिंकर यहाँ 712 से पहले रह चुके हैं, इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग्स करते थे। उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों? अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, तो बच्चों के दिल में तो, जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? ये हमें बेस बताते हैं। भाई आपकी बेस, जहाँ जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है, ये मुगल जो आए थे वो बाहर से। इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। चोर डाकू मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है, कहीं पे हमला करता है, वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? वो नहीं होगा, वो तो चोरी के लाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। उसी की तरह जो आए, जितने भी बंदे आए बाहर से, उन सब ने हमें आके मारा। हिंदुस्तानियों को पता क्या होगा? जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।